आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस के बारे में। अगर बात करूं मॉडुलस के बारे में तो वैसे तो ये अलजेब्रा का पार्ट है, बट कैलकुलस में भी ये कभी कभी आता है। आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करोगे या उसका एप्लीकेशन बनाओगे, या इंटीग्रेशन करोगे या उसका एप्लीकेशन बनाओगे, तो बार बार मॉडुलस फंक्शन आता है और इससे आपको थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक की, ठीक है। और बेसिक आपको वैसे पता है, सबको थोड़ा बहुत जानते होगे आप। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि कहीं कहीं पे आपको लिखा रहता है कि मॉड एक्स इज इक्वल्स एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स 0, और दूसरा यह होता है कि लिखा होता है मॉड एक्स इज इक्वल्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि मॉड एक्स जो होता है, हमें पता है कि ऑलवेज ये नॉन नेगेटिव होता है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो फिर मॉड एक्स इज इक्वल्स माइनस एक्स क्यों होता है? तो आज हम इसी कन्फ्यूजन पे बात करेंगे और इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसको सबसे पहले बेसिक बताऊंगा और फिर थोड़ा उसका लेवल आगे का बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वह कह सकते हैं कि एक नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव दैट इज ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। कह सकते हैं क्या कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको एग्जांपल पे समझाऊंगा आपको तो कह सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स मॉड एक्स, ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है। मैं बोलूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स 5 एंड x इज इक्वल्स -5, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स इज इक्वल्स क्या है, दिया हुआ है मॉड एक्स, है ना। हमें निकालना है क्या, x इज इक्वल्स 5, यानी f5 निकालेंगे। f5 इज इक्वल्स क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू 5 पुट कर देंगे। और अभी मैंने बताया है क्या कि मॉड जो होता है क्या होता है, नॉन नेगेटिव देता है, ठीक है, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पता है कि 5 क्या है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव डालेंगे फिर भी ये क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो ये वैल्यू हो गया क्या, 5, ठीक है। दूसरा वैल्यू निकालते हैं हम। दूसरा वैल्यू क्या है आपका, x इज इक्वल्स -5, इसको निकालते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स -5 जब निकालेंगे हम तो इसको लिख सकते हैं कि मॉड, और जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू -5, है ना। डेफिनेशन कहें या बता सकते हैं इसको कि हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे 5 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन हमें पता है कि क्या देता है मॉडुलस फंक्शन। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव, यानी ये 5 हो जाएगा, है ना। यानी हम ये समझ गए यहाँ पे कि मॉड के अंदर आप जो वैल्यू पुट करोगे, अगर पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो उससे क्या निकलेगा, तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोट करके कि मॉड और अंदर में अगर कोई वैल्यू होगा, अगर मैं इसको लिखूं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इक्वल्स में क्या लिखूंगा मैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब आप समझ गए, एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं वैल्यू 5 लूँगा तो भी क्या आएगा, 5 आएगा पॉजिटिव का,
और वैल्यू अगर -5 लूँगा तो भी वैल्यू क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है ना। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करेंगे कि कैलकुलस में इस क्वेश्चंस को कैसे कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक तो ये आता है कि mod x इज इक्वल्स एक्स व्हेन x इज इक्वल्स ग्रेटर इक्वल्स 0 और mod x इज इक्वल्स -x व्हेन x इज लेस देन 0। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने ये बताया कि मोड जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो फिर मैंने यहाँ पे माइनस कैसे लिख दिया, है ना। ये सवाल आता होगा दिमाग में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर। अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैंने x लिखा है ये इसका रेंज नहीं है। रेंज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि fx इज इक्वल्स क्या होगा, mod x। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो x होगा कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू क्या हो सकता है। हमें पता है कि ये फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर जो होता है हमें पता है कि रियल नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो -∞ से लेकर के +∞ तक होता है। और इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं दो ही टाइप के नंबर आते हैं। एक तो होता है कि एक तो पॉजिटिव वैल्यू आता है और एक दूसरा क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू किसे बोलते हैं, जैसे मान लो बीच में अगर 0 होगा तो ये 0 से लेकर के जैसे मैं इसकी बात करूँ 0 से लेकर के इधर राइट साइड में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। और 0 से लेकर के यानी 0 एक्सेप्ट होगा, 0 से लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। तो अगर इसकी हम बात करें या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज नेगेटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव नंबर या नेगेटिव नंबर की बात करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 से लेकर के -∞, और दोनों पे क्या ओपन इंटरवल होगा। और पॉजिटिव वैल्यू की अगर बात करूं मैं, पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव नंबर, तो इसको मैं कह सकता हूं क्या, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के +∞ तक, और यहाँ पे ओपन होगा इंटरवल। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वैल्यू होगा या तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे x, या तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू नेगेटिव है। इसके डोमेन की अगर बात करें तो हमें तो ये नहीं पता चल रहा है कि इसका वैल्यू x जो होगा वो पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि mod x इज इक्वल्स x। और x कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू जो होना चाहिए 0 से लेकर के और 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी mod x कब होगा, जब x का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। और mod x इज इक्वल्स इस x की बात करें, x निगेटिव कब होगा, ये x निगेटिव तब होगा जब x का वैल्यू क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया तो इसको एग्जाम्पल पे देखो। फिर से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अभी 2 एग्जाम्पल कराया था मैंने कि f5। ठीक है, अगर f5 का वैल्यू निकाला था मैंने तो क्या आया था, mod 5 इज इक्वल्स 5। और f-5 इसका जो वैल्यू मैंने निकाला था वो क्या आया था, -5 इज इक्वल्स 5। तो अगर बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और रेंज क्या आ रहा है, दोनों का 5 रेंज आ रहा है ना। तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो या निगेटिव हो, हमें नहीं पता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, 0 से या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी यहाँ देखो ये वैल्यू पॉजिटिव था ना 5, तो 5 जो है 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना। और वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। और इसकी बात करें अगर -5 की, तो ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है या छोटा है, तो 0 से ये छोटा है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर लिखा हो mod x इज इक्वल्स x, तो ये जो x है ये दोनों x
ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों डोमेन है, न कि रेंज है, ठीक है ना। यहाँ पे जो x की बात हो रही है वो डोमेन की बात हो रही है, क्योंकि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो है f(x = mod x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी x का वैल्यू क्या होगा, रियल नंबर, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है ना। यानी x का वैल्यू रियल नंबर होगा। रियल नंबर में मैंने अभी बताया कि या तो वैल्यू पॉजिटिव होगा या वैल्यू नेगेटिव होगा। तो डोमेन की अगर बात करें कि डोमेन नेगेटिव कब होगा और डोमेन पॉजिटिव कब होगा, तो नेगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। इसलिए लिखते हैं हम लोग mod x = x when x is greater equals 0 और mod x = -x when x is less than 0। और एक याद रखना चीज़ यहाँ पे जो दोनों x होता है ये रेंज नहीं होता है, ये डोमेन होता है, ठीक है ना। हम इस x की बात कर रहे हैं, है ना, ये डोमेन की बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको कल बताऊंगा इसका एक लेवल 2 के बारे में, दूसरे वीडियो में आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तब तक इसको आप समझिए।